हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल आए हैं, जिसमें हम लोग 50 एमसीक्यू करेंगे जो 10 साल का पीवाईक्यू है। तो चलिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी सही हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पे? तो सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के आधार पे लखनऊ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, गंगा और यमुना नदी के संगम किस शहर में होता है? तो गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयागराज में होता है। इसी में कुंभ का भी आयोजन हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोगों का पांचवा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी सही हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताज नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आगरा ताज नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, कुंभ मेला मुख्य रूप से किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, प्रयागराज में हुआ था। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का नौवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, राम जन्मभूमि किस शहर में स्थित है? तो राम जन्मभूमि अयोध्या में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कमल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी सही हो जाता है। हम लोगों का 13वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। हम लोग का 14वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोगों का 15वां क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से थे कौन थे? तो इसका ऑप्शन सी सही है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे और ये उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो काशी वाराणसी नाम से प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। इसी के साथ हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 18वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं 2025 तक? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 19वां क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे का प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? तो गंगा एक्सप्रेसवे का प्रारंभिक बिंदु मेरठ में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोगों का 20वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भदोही है। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। हम लोग का 21वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो सब उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान लिपुलेख दर्रा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, नारियल मेला कहाँ लगता है? तो नारियल मेला बहराइच में लगता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 24वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 25वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 26वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी सही हो जाता है। हम लोग का 27वां क्वेश्चन है, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी सही हो जाता है। हम लोग का 28वां क्वेश्चन है, गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 29वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी सही हो जाता है। हम लोग का 30वां क्वेश्चन है, मथुरा किस भगवान की जन्मभूमि है? तो मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी सही हो जाता है। हम लोग का 31वां क्वेश्चन है, आजमगढ़ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो आजमगढ़ काला बरसाती चावल के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हम लोग का
32वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है हम लोग का। 23वां क्वेश्चन है, झांसी किस वीरांगना के लिए प्रसिद्ध है? तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है हम लोग का। 34वां प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ और प्रयागराज में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है हम लोग का। 35वां प्रश्न है, चिकनकारी कढ़ाई किस शहर के से पहचाना जाता है? तो चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ में पहचाना जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही है हम लोग का। 36वां प्रश्न है, सरयू नदी किस जिले में बहती है? तो सरयू नदी अयोध्या में बहती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है हम लोग का। 37वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है हम लोग का। 38वां क्वेश्चन है, गोरखपुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर उपयुक्त सभी यानी गन्ना के लिए भी प्रसिद्ध है, गोरखनाथ मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है और रेल फैक्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है हम लोग का। 39वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर पीतल बर्तन के लिए प्रसिद्ध है हम लोग का। 40वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्पोर्ट्स गुड्स के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है हम लोग का। 41वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है हम लोग का। 42वां क्वेश्चन है, रामायण मेला कहाँ आयोजित होता है? तो रामायण मेल अयोध्या में आयोजित होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है हम लोग का। 83वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है हम लोगों का। 83वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है हम लोग का। 44वां क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है हम लोग का। 45वां क्वेश्चन है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो बुंदेलखंड दक्षिणी भाग में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है हम लोग का। 46वां प्रश्न है, अमर उजाला अखबार का मुख्यालय कहाँ है? तो अमर उजाला का मुख्यालय नोएडा में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है हम लोग का। 47वां क्वेश्चन है, परिजात वृक्ष कहाँ स्थित है? तो परिजात वृक्ष बाराबंकी में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है हम लोग का। 48वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र नगरी कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर इत्र नगरी कहलाता है हम लोग का। 49वां क्वेश्चन है, किले का शहर किसे कहा जाता है? तो किले का शहर आगरा को कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है हम लोग का। 50वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल पंडित मदन मोहन मालवीय पुल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी सही हो जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।